श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार सियरौ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। बालाजी महाराज की जय। अपने 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 गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, श्री बालाजी मंदिर होडल पर राष्ट्रीय व विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन किया जा रहा है, जब तक हरि इच्छा। हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल करें। और आइए, कल रामायण पाठ में वाणी को जहाँ पर विराम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। बोली बालाजी महाराज की जय। बिरचऊ मग महु नगर तहि सतयोजन। विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर में भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसई नगर सुंदर नर नारी। जन भयउ मन सीज रची मनुधारी। तई पुर बसई शील निध राजा। अग्नित है गए सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मुझसे शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलमती नाम का राजा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थीं। सत सुरेश सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी ता सुकुमारी। श्री मोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जामे। सोई हरि माया सब गुण खानी। शोभाता की जाई बखानी। करही स्वयंवर सो नृपवाला। आए ते अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया है। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुन कोत की नगर ते ही गेऊं।
पुरवासिंह सब पूछत वैहु, सुनी सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों ने उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वह राजा के महल में आए। राजा ने पूछा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारदई भूपत राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब ऐही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आपने अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष बतलाइए। देख रूप मुनि व्रत विसारी, बड़ी वार लगे रहे बिहारी। लक्षण तासु बिलोक बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्ष्मण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों का बखान नहीं किया। जो ऐही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तय ही जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वह मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं पाएगा। यह शील निधि कन्या किसको वरेगी? सब अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कचुक बनाई भूप सन बाप। सुता सुलक्षण कही नृप पाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी, करो जाहि सोई जतन विचारी, जय ही प्रकार मोई बरे कुमारी। जप तप कछने होई तय ही काला, हे विद मिलही कवन विदो बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीजे कुंवर तब मैं ले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जावे और तब जयमाल मेरे गले में डाल देवे। हरि सन मांगो सुंदरताई,
होई जात गयऊं अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, ऐही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित चाहने वाला कोई और नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हो। में बहुविध विनय की नहीं तई काला, प्रगट हूं प्रभु कौत की कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नैन जुड़ाने, होए काज ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वह मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करऊं कृपा कर होई सुहाई। आपन रूप देहूं प्रभु मोई, आन बात नहीं पावोई। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विदनाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विद होई परम हित नारद, सुनहूं तुम्हार। सोई हम करव नयान कछ, बचन न बरसा हमार। तब भगवान बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत मांगे रुज व्याकल रोगी, वैद न देहि सुनहु मुनि जोगी। ऐ विद हित तुम्हार मिठेऊं, कहीं अस अंतर हित प्रभु वैहु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कृपत्य मांग ले तो वैद उसे नहीं दिया करते। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि बूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहां रिसराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वह भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा।
मुन मन हरस रूप अत मोरे, मोई तज आनी बरई ने भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को न बरेगी। मुन हित कारण कृपा निधाना, दीन क्रूप न जाई बखाना। सो चरित्र लख काऊ न पाया, नारद जान सबही सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर यह चरित्र कोई भी जान नहीं सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे ता दुई रुद्रगण ते जाने, सब भयऊ विप्रवेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेहु। वहां दो शिव जी के गान भी थे, वह सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वह भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुन जाई, हृदय रूप एमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गत लकई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, यह शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करही कूट नारद ही सुनाई, नीक दीनई हरि सुंदरताई। रीजई राजकुंवर छब देखी, इन्हीं बरई हर जाने विशेषी। वह नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि अर्थात बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। मन ही मोए मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अतु सचु पाए। जदपि सुनहि मुनहु अटपटिवानी, समझने पर ही बुद्र ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वह बातें उनकी समझ में नहीं आई। उनकी बातों को वह अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काऊ ने लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप निर्भकन्या देखा। मरगट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध वाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब चली, जनुराज मराल। देखत प्रही मही सब कर, सरोज जयमाल।
तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहीं दिस बैठे नारद फूली, सौ दिसी तैन बिलो की भूली। पुन पुन मुनि उकसई उकलाई, देख दशा हर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्म में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गान मुस्कुराते हैं। धर नृपतनु तय गहूं कृपाला, कुहर हर्ष मैं लऊं जयमाला। दुल्हन लेगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयों निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निषाद भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मत माटी, मन गिरी गई छूटे जनु गाटी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहूं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वह राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मनी गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहूं दोई भागे भयवारी, बदन दीख मुन बार निहारी। बेस बिलो की कृदु अतवाड़ा, तिनई शराप दी नहीं अतगाड़ा। ऐसा कहकर वह दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे और हमारे YouTube चैनल राजेश